Hello, everyone. My name is Mahin Jhunjhunwala and I am a BTech student at IIT Kanpur. So today I'm going to solve 5.6 with you from NCERT chapter Continuity and Differentiability. So in continuity, revise. Continuity is like when a function is discontinuous at some point. So how we define that? Like if at a point, we have to check just two things. Firstly, if the function the value of function at that point is equal to the limit of value of is equal to the limit of function at that point मतलब पहले जो लिमिट एग्जिस्ट की है फर्स्टली जिस पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यू चेक कर रहे हैं एट द पॉइंट वेयर कंटिन्यूटी इज चेक्ड लिमिट शुड एग्जिस्ट फाइनाइटली लिमिट कब एग्जिस्ट करती है जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होती है तो फर्स्ट कंडीशन क्या है एट द पॉइंट वेयर कंटिन्यूटी इज टू बी चेक्ड लिमिट शुड एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड सेकेंडली at the point of checking of continuity, the value of limit should equal to the value of function at that point. अगर ये दोनों कंडीशन बराबर हो रही है तब तो फंक्शन कंटीन्यूअस है एल्स इट इज नॉट ठीक है मैंने अपन डिफरेंशिएबिलिटी चालू कर दिया था डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन तो वही होती है कि लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 f of x plus h minus f of x divided by h मतलब अगर ये चीज फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है अब तो अपना फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब अपना फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ये चीज फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा फंक्शन है लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच इसमें क्या है ना इसमें ऐसा है कि लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो में मेरे को दो केस लेने पड़ते हैं कभी कभी लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो माइनस और लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो प्लस अगर ये दोनों बराबर आते हैं और एग्जिस्ट करते हैं तब तो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है एल्स डिफरेंशिएबल नहीं है और अगर हमको लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो लेके काम चल जा रहा है तो लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या बोलते हैं जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो कंटीन्यूअस अपने आप होता है मतलब अगर हमने फंक्शन के लिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ली है तो उसकी कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं होती है एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑब्वियसली कंटिन्यूअस वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो उसके लिए अपने को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी लेकिन अगर कोई फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है उसके लिए हर फंक्शन कंटिन्यूस ही होगा ठीक है तो अपन लोग एक्सरसाइज 5.6 में आ गए थे इसमें क्या है देखो तो पहले मैं आपको थोड़ी थोड़ी समझा देता हूँ एक मिनट ये देखो ये अपन लोग क्या करेंगे अपन लोग करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म इसमें क्या करते हैं ना इसमें अपने को एक्स की कुछ वैल्यू दी होती है किसी नए वेरिएबल टी में वाई की किसी नए वेरिएबल टी में मैं अगर लिख के बताऊं तो उनको इस टाइप को दिया होता है मेरे को एक्स दिया होता है एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ टी एंड वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ टी इस टाइप से दिया होता है अब मुझको इन दोनों को डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ता है तो मैं क्या करता हूँ इस केस में सबसे पहले मैं डी एक्स बाई डी टी निकालता हूँ क्योंकि मेरे को एक्स फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ है डी एक्स बाई डी निकाल सकता हूँ यहाँ से मैं क्या निकालता हूँ यहाँ से मैं निकालता हूँ डी वाई बाई डी टी ठीक है मैं डी एक्स बाई डी वाई बाई डी निकाल लिया मेरे को चाहिए मुझे डी वाई बाई डी एक्स तो सिंपली निकल जाएगा डी मेरा डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा बताओ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी तो डी टी डी टी कैंसिल हो जाएगा और अपने को डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा समझ में आया तो इस केस में मेरे को डायरेक्टली मैं डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकाल सकता ये पैरामेट्रिक फॉर्म है पैरामेट्रिक मतलब होता है जैसे कि अपन लोग ऐसे बोलते हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन सर्कल की इक्वेशन है तो इसका इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा ये सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म होता है तो वैसे ही पैरामेट्रिक फॉर्म होता है कि अपन जब किसी इक्वेशन को किसी सर्टेन पैरामीटर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वैसे ही एक्स इक्वल टू समथिंग वाई इक्वल टू समथिंग किस कर्व का पैरामेट्रिक फॉर्म होगा उस कर्व के पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए मुझे उस कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स होता है ना तो वो कैसे निकलेगा वो ऐसे निकलेगा कि मैं डी एक्स बाई डी टी निकालूंगा मैं डी वाई बाई डी टी निकालूंगा और फिर डी बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड कर दूंगा ठीक है इस तरीके से मेरे को डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा पैरामेट्रिक फॉर्म में तो इस एक्सरसाइज में अपने को बेसिकली ये करना है और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और चीज क्योंकि मेरे को डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड करना पड़ रहा है तो ये कंडीशन हमेशा होगी कि डी एक्स बाई डी टी जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी फॉर्म पे क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स इनफाइनाइट हो जाएगा इनफाइनाइट इन द सेंस फिर वो डिफरेंट नहीं होगा ऑब्वियस सी बात है तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है डी एक्स बाई डी टी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो ठीक है और फिर तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं को भी करके बताऊंगा तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज
फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में क्या बोला है, वही सब में वही काम करना है। 10 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है, सब में dy बाई dx निकालना है। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू ए टी पावर 4। ठीक है, इसमें क्या करूंगा ना मैं, इसमें मैं सबसे पहले निकालूंगा dx बाई dt, dx बाई dt। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा, पहले ए टी कांस्टेंट है तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो हो जाएगा 2a t। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकालूंगा dy बाई dt, तो यहाँ पे dy बाई dt निकालूंगा। तो dy बाई dt कितना हो जाएगा, dy बाई dt हो जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा, बचेगा t की पावर 4 का हो जाएगा 4 टाइम्स t की पावर 3, मतलब 4t क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा 4a t क्यूब। ठीक है, तो हो जाएगा dx बाई dt, हो जाएगा dy बाई dt। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए dy बाई dx, तो बस मैं डिवाइड कर दूंगा, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। अब यहाँ से मैं dy बाई dt का निकालूंगा, वो हो जाएगा 4at क्यूब, 4at क्यूब डिवाइड बाई dx बाई dt क्या है 2at। ठीक है, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो एक टी कैंसिल हो जाएगा, 2 और 4 कैंसिल होकर 2 बचेगा ऊपर, और ए और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2t स्क्वायर। माई आंसर आया समझ में। सो ये दैट सिंपल है। बस आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको दो डिफरेंशिएशन निकालना है, dy बाई dt और dx बाई dt, और ये निकालने के बाद अपने को सिंपली सिर्फ उन दोनों को डिवाइड करना है, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़े। अरे गलती कर दी है, यहाँ पे 280 स्क्वायर दिया वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 480 आ जाएगा। कुछ नहीं, बस वो देखने में गलती हो गई, यहाँ पे भी 480 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2t स्क्वायर की जगह सिर्फ t स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है x इक्वल टू ए कॉस थीटा, थीटा की जगह मैं t ले रहा हूँ, ठीक है, और y इक्वल टू बी कॉस थीटा, मतलब सिर्फ थीटा की जगह मैं बोल ले रहा हूँ, बाकी मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा, बी कॉस थी। ठीक है, टी में काम करते हैं ना, क्योंकि टी में मतलब आसान काम कर सकते हैं, आसानी से, मतलब आदत पड़ी हुई है उसमें। सो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट अगेन, और कॉस टी का क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी, हो जाएगा माइनस ऑफ ए साइन टी। ठीक है, वैसे ही मैं वहां से डी वाई बाई टी निकालूंगा, डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा, बी कॉस टी है, कॉस टी का क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी अगेन, माइनस साइन टी अगेन, तो हो जाएगा माइनस ऑफ बी साइन टी, माइनस ऑफ बी साइन टी। ठीक है, तो क्या चाहिए, मेरे को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस बी साइन टी डिवाइड बाई माइनस ए साइन टी, माइनस ए साइन टी। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन टी कट जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा बी बाई ए। सिंपल था, कुछ नहीं कर रहा मैं सिर्फ दो पैरामीटर निकाल रहा हूँ, डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी, और फिर दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। तो आई होप समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे दिया हुआ है एक्स इक्वल टू साइन टी और वाई इक्वल टू कॉस 2t। ठीक है, वही चीज वापस करेंगे अपन लोग। सबसे पहले निकालेंगे डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा, साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, सिंपल। ठीक है, फिर अपन लोग निकालेंगे डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा, कॉस 2t का, कॉस का इसमें दो फंक्शन है कॉस और 2t, पहले कॉस का करेंगे, कॉस का क्या होगा, माइनस साइन 2t मल्टीप्लाइड बाई 2t का, 2t का क्या हो जाएगा, तो मैं क्या बोलता हूँ 2 को मैं आगे लिख देता हूँ। ठीक है,
के बाद सिंपल वही वापस dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो ऐसे क्या मिल जाएगा मुझे, dy बाई डी टी हो जाएगा मेरा माइनस साइन टू टी -2। अब देखो साइन टू टी को मैं खोल लूंगा साइन टू एक्स के फॉर्मूले, साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये ध्यान रखना हमेशा, तो हो जाएगा 2 साइन टी कॉस टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, जो कि अपने को दिया हुआ है कॉस। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा -4 साइन टी। समझ में आया ना, कुछ नहीं किया मैंने, बस में एक एक्स्ट्रा स्टेप लगाया बस। साइन टू टी का फॉर्मूला खोल दिया, साइन टू टी होता है 2 साइन टी कॉस टी, उससे क्या हुआ कॉस टी कट गया, अपने पास फाइनल आंसर -4 साइन टी आ गया। पर तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोल रहे हैं, x इक्वल टू 4t एंड y इक्वल टू 4 बाई टी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वही dx बाई डी टी निकालेंगे। dx बाई डी टी इक्वल टू 4t की जगह हो जाएगा 4, और dy बाई डी निकालेंगे, dy बाई डी टी कितना हो जाएगा, ये 4 बाई टी, 4 तो कांस्टेंट है, तो अपने को 1 बाई टी को डिफरेंशिएट करना है। 1 बाई टी का क्या होता है, -1 बाई टी स्क्वायर होता है, अभी तक तो याद हो गया होगा ये चीज। तो -4 बाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब बस वापस वही निकालेंगे, क्या निकालेंगे, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, dy बाई डी एक्स अगेन dy बाई डी टी, dy बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। सिंपल सिंपल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पे आ जाएगा dy बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी टी कितना है, -4 बाई टी स्क्वायर, -4 डिवाइड में किसको लिख दूंगा, डी एक्स बाई डी टी क्या है 4, तो डिवाइड बाई 4 टी स्क्वायर। समझ में आया मैंने डिवाइड में क्यों लिखा है, क्योंकि टी स्क्वायर डिवाइड में है, 4 भी डिवाइड में आएगा, तो उस हिसाब से हो जाएगा 4 4 कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास आंसर आ जाएगा -1 सॉरी -1 बाई टी स्क्वायर। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल, तो समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ भी टिपिकल वाला काम नहीं है, मैं फन से कर रहा हूँ। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे दिया हुआ है x इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन माइनस cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से मैं वापस dx बाई dt निकालूंगा, dx बाई dt कितना होगा, ये cos t का क्या हो जाएगा, cos t का हो जाएगा माइनस साइन टी, और माइनस cos 2 t का क्या हो जाएगा, अभी अपन ने निकाला था, cos का हो जाएगा माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जाएगा +2 साइन 2 t। ठीक है ना, +2 साइन 2 t। ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, साइन 2 t में वापस 2 साइन t cos t खोल दूंगा, तो साइन t कॉमन हो जाएगा, तो साइन t कॉमन ले लिया, तो वहां से क्या जाएगा, वहां से आ जाएगा 4 cos t -1। ठीक है, फिर मैं निकालूंगा dy बाई डी टी, dy बाई डी टी कितना आएगा, साइन टी हो जाएगा cos t, और माइनस साइन 2 t हो जाएगा -2 टाइम्स cos 2 t। सिंपल, -2 टाइम्स cos 2 t। ठीक है,